अब आपकी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, मेरे खेमे में दोबारा कदम ना रखना। गोंचा गुल खातून इतनी मासूम नहीं है जितनी तुम समझते हो। अम्मी जान का खेमा अब कोई आम खेमा नहीं है हलीमा। जो लोग हमारे खेमे में घुस गए वो और क्या क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते। मेरी बहन, मुझे तुमसे एक आखिरी कुर्बानी चाहिए। तुम फ़ौरन जहर की तैयारी शुरू कर दो। वो जहर तुम भी पियोगी। फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। आर्तुक तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेगा। अब अगर मैंने तुम्हें अपने ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए सुना तो मैं तुम्हें खुद कत्ल करूंगा सलजान, समझ गई? जब तक अर्तुल आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगता तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अब तुम खुश भाई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुमने हमारे कबीले को मुसीबत से बचा लिया है। अल्लाह करे कि आप लोगों का फैसला सही हो। भाई, कोरकुत सिपाहियों की मौजूदगी में मरना चाहिए और कातिल को उधर ही सजा मिलनी चाहिए। कातिल कौन? बानो जिजिक। तुम कबीले के हालात को जानते हो। मैं नहीं चाहता कि अम्मी जान को कुछ भी हो। जैसे तुमने बाबा की हिफाजत की थी, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह तुम अम्मी जान की हिफाजत करो। मैं अम्मा हैमा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में हलीमा सुल्तान सलजान से कहती है कि मैंने तुम्हारे मसले में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब ये सारी बातें मुझे अर्तुल को बतानी होंगी। जिस पर सलजान कहती है कि अभी मत बताओ, अभी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है उनके खिलाफ़, इसलिए पहले गोपची की शादी हो लेने दो। हो सकता है सरदार कोरकुत की गैरत जाग जाए और वो ये मसला खुद ही हल कर ले। लेकिन अगर अर्तुल को इन बातों को पता चल गया तो फिर ना जाने क्या होगा और हो सकता है कि हमें नुकसान उठाना पड़े। दूसरी जानिब बानो जिजिक अपनी तलवार साफ़ कर रही थी। उतने में आयतुल्लाह वहाँ पर पहुँचती है और आयतुल्लाह बानो जिजिक से कहती है, तुम्हारी दो दुर्गा कबीले के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और तुम तारीफ़ के काबिल हो। जिस पर बानो जिजिक कहती है कि सरदार कोरकुत और उनकी बीवी नूरो खातून ने मेरे लिए जो कुछ किया है उनके आगे ये खिदमत कुछ भी नहीं है। आयतुल्लाह कहती है, लगता है तुम दूरी खातून से बहुत प्यार करती थी। बानो कहती है, हाँ मैं करती थी और दिल की गहराई से करती थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो बगैर किसी बड़ी बीमारी के इतनी जल्दी कैसे इंतकाल कर गई और इसका मुझे गम अभी तक है। जिस पर आयतुल्लाह कहती है कि मौत का कुछ पता नहीं होता कि कब आ जाए, कल दूरो खातून और हो सकता है कि आज हम। जिस पर बानो जिजिक कहती है कि जिस तरह हमें मौत के बारे में पता नहीं होता उसी तरह हमें यह भी पता नहीं होता कि मौत हमें किन के हाथों आएंगी और अल्लाह हमें उन मनहूस हाथों से महफूज रखे। ये कहते हुए बानो जिजिक इंतहाई गुस्से में और वो तलवार को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है, जिस पर उसका हाथ कट जाता है और खून निकल कर बहने लगता है। आयतुल्लाह ने उसे एक रुमाल देती है। इसके बाद बानो जिजिक वहाँ से चली जाती है। बानो जिजिक के जाने के बाद आयतुल्लाह अपने आप से कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होंगी बानो जिजिक। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और अर्तुल कबीले से बाहर एक जगह पर गए हुए थे। हलीमा सुल्तान कहती है कि तुमने गुमस्तकीन के साथ जो कुछ किया उसकी वजह से गुंदोगदो भाई को नुकसान उठाना पड़ रहा है और गुंदोगदो भाई और गोंचा गुल खातून का क्या होगा। जिस पर अर्तुल हलीमा सुल्तान से कहता है, गोंचा गुल खातून इतनी मासूम नहीं है जितनी तुम समझते हो। अम्मी जान का खेमा अब कोई आम खेमा नहीं है हलीमा। जो लोग हमारे खेमे में घुस गए वो और क्या क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते, और जो लोग शादी से पहले हमारे खेमे में चोरी कर सकते हैं वो लोग शादी के बाद कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे गोंचा गुल पर भी शक है और गुंदोगदो भाई को अपनी शादी के लिए कुर्बानी देनी होगी और मैं ये चाहता हूँ कि गुंदोगदो भाई की गोंचा गुल के साथ शादी ना हो और ये हमारे कबीले के मुस्तकबिल का सवाल है। दूसरी जानिब गुंदोगदो गुमस्तकीन के खेमे में जाता है और कहता है, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। इस पर गुमस्तकीन खड़ा होता है और कहता है, अर्तुल ने सब सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती की और तलवार मेरी गर्दन पर रख दी। तुम्हारे अफसोस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारी वालदा ने भी गोंचा गुल को बुलाकर चोरी के बारे में पूछताछ की थी। और फिर गुमस्तकीन गुंदोगदो से कहता है, अब आपकी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मेरे खेमे में दोबारा कदम ना रखना।
और फिर गुमस्तकीन कहता है कि अब तुम्हारा और मेरी बेटी का रिश्ता खत्म। यानिब कबीले में भानु जी अपने हाथ पर पानी डाल रही होती है। इतने में दौन वहाँ पर आ जाता है। भानु जी कहती है कि कुछ नहीं है दौन, बस मेरा हाथ हल्का सा जख्मी हो गया है। इस पर दौन कहता है ये जख्म गहरा भी हो सकता है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। फिर दौन भानु जी के हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है कि इसको इस तरह दबा के रखो ताकि ज़्यादा खून ना बह सके। भानु जी उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी जानिब शेख इब्नुल अरबी और गैकली जंगल में एक जगह मौजूद होते हैं। गैकली इब्नुल अरबी से पूछता है कि इंसान क्या है हुजूर। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि इंसान इस ज़मीन पर अल्लाह की मोहर है। दरख्त, परिंदे, पौधे, समुंदर, दरिया, खेत सब क्यों हैं? चाँद क्यों रात को सजाया जाता है? सूरज क्यों दिन में उजाला और गर्मी देता है? ये सब कुछ इंसान के लिए है। इस जहान की तमाम खूबसूरती और खेल तमाशा सब इंसानों के लिए है ताकि इंसान सुकून से ज़िंदा रह सके और अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन इंसान नाशुक्र है। हालांकि इंसान एक सांस का मोहताज है। अगर ये एक सांस ना आए तो इंसान गिर जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान समझता है कि ताकत उसके अंदर मौजूद है और वो खुद से इतना ताकतवर है। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। इस पर गैकली आमीन कहता है। इतने में अर्तुल वहाँ पर पहुँच जाता है। गले मिलने के बाद इब्नुल अरबी अर्तुल से कहते हैं कि मुझे बताओ तुम बाज़ंतीन में कहाँ पर होकर आए। दूसरी जानिब कबीले में गुंदुक हैमा खातून के पास जाता है और कहता है अर्तुल ने एक मरतबा फिर मसला बनाकर अपने भाई की शादी तोड़ दी। हैमा खातून कहती है हर मुसीबत के बाद उम्मीद की एक किरण होती है, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ आयतुल्लाह गुमस्तकीन से कहती है कि हम इस मसले से कैसे निकलेंगे, जिस पर गुमस्तकीन कहता है कोरकुत सिपाहियों की मौजूदगी में मरना चाहिए और कातिल को उधर ही सज़ा मिलनी चाहिए। कातिल कौन? बानो चिजिक। इसके बाद गुमस्तकीन कहता है एक उलझी हुई लड़की जिसने सलजान की बातों में आकर सरदार कोरकुत को मार डाला और इस तरह हम एक पत्थर से 3 परिंदे मार देंगे। जिस पर आयतुल्लाह कहती है कि हम लोगों को ये बात कैसे मनवाएंगे, जिस पर गुमस्तकीन कहता है मेरी बहन मुझे तुमसे एक आखिरी कुर्बानी चाहिए। तुम फ़ौरन जहर की तैयारी शुरू कर दो, वो जहर तुम भी पियोगी। फिक्र ना करो, आर्तुक तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेगा। जिस पर आयतुल्लाह कहती है आपकी हुकूमत को कायम करने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी भाई। इसके बाद गुमस्तकीन कहता है इस जहर से हकीम आर्तुक तुम्हें बचा लेगा, जिस तरह उसने इस जहर से कई मरतबा सरदार कोरकुत को बचाया है। इसके बाद ये बात साबित होगी कि बानो जी तुम्हें और सरदार कोरकुत दोनों को मारना चाहती थी। रात को अतुल अपने साथियों के दरमियान बैठा हुआ होता है और कहता है कि हम 2 दुर्गा और इस कबीले की सरजमीन से तंग आ चुके हैं। हम अब दोबारा बाज़ंतीन की सरहद में जाएंगे, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे जो हमारे प्यारे हैं और हम पर यकीन रखते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को हिजरत करने के लिए राज़ी करेंगे। फिर अतुल अब्दुर्रहमान से कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। तुम कबीले के हालात को जानते हो। मैं नहीं चाहता कि अम्मी जान को कुछ भी हो। जैसे तुमने बाबा की हिफाजत की थी, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह तुम अम्मी जान की हिफाजत करो। मैं अम्मा हैमा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा भाई। दूसरी जानिब गुंदुक हैमा खातून के पास जाता है और कहता है कि सरदार कोरकुत आपको बुला रहे हैं। उन्होंने अपने औताक में दावत रखी है और उस दावत पर वो हमें भी बुला रहे हैं और उस दावत में गुमस्तकीन भी उनके साथ है और सरदार कोरकुत कल के होने वाले मसले के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस पर हैमा खातून कहती है ये मसला सिर्फ एक सूरत में हल हो सकता है, जिसने मोहर चोरी की है वो सामने आ जाए, वरना कोई भी अर्तुल को या मुझे रोक नहीं सकता। इसके बाद हैमा खातून कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, मेरे भाई ने अगर बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग सरदार कोरकुत के खेमे में पहुंचते हैं। सरदार कोरकुत उन्हें देखकर कहता है कि आप लोगों के यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी मिली है। गुमस्तकीन और अर्तुगरुल के दरमियान होने वाले कल के वाक़े के बारे में सबको मालूम हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सज़ा गुंदुकदो और गोंचागुल को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर गुमस्तकीन कहता है कि गुंदुकदो मेरे बेटे की तरह है और जब गुंदुकदो नयान के पीछे गया था उसे मारने के लिए, तब मैंने उसकी बहादुरी देखी थी और मुझे गुंदुकदो पर फ़ख्र है और कोई भी शख्स उसे अपनी बेटी देकर फ़ख्र महसूस करेगा। लेकिन ये मसला 2 सरदार ख़ानदानों के दरमियान है। और फिर उसके बाद गुमस्तकीन कहता है जब तक अर्तुल आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगता तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद तोतकिन बोलने लगता है कि कल मेरी और गोपचे की शादी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि गम का माहौल हो, इसलिए आप अपने फ़ैसले पर दोबारा गौर करें गुमस्तकीन साहिब। जिस पर आयतुल्लाह कहती है कि तोतकिन सही कह रहा है, आपको एक मरतबा और सोचना चाहिए रात को। इसके बाद सरदार कोरकुत बोलने लगते हैं कि कल शादी का दिन है, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए यूँ अजनबी बनकर नहीं रहना चाहिए। इस पर गुमस्तकीन कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी गोंचागुल को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ, मेरे लिए फ़ैसला करना आसान नहीं था, लेकिन अर्तुगरुल के अल्फाज को भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। और फिर वो गुमस्तकीन से कहता है कि क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ।
जिस पर समर्थकिन कहता है, अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि अर्तुल ने कभी कोई गलती की हो, लेकिन मेरी दुआ है कि इस बार अर्तुल गलत हो। जिस पर गुमस्तकिन समर्थकिन से कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह सोचते हो। इसके बाद हेमा खातून कहती है कि हम ये फैसला उस वक्त करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि अर्तुल सही है या गलत, क्योंकि जैसा कि गुमस्तकिन ने कहा है कि यह मसला दो सादार खानदानों के दरमियान का है, इसलिए जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता ये शादी नहीं हो सकती। इसके बाद सब अपने अपने खैमा में चले जाते हैं। वापस आकर गुंदगदो हेमा खातून से कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो वालदा। जिस पर हेमा खातून कहती है कि शादी हमारे लिए खुशी नहीं लेकर आएंगी जब तक कि मोहर चोरी करने वाला हमारे सामने ना आ जाए। इतने में अर्तुल भी वहाँ पर आ जाता है। गुंदगदो अर्तुल को देखकर कहता है, अब तुम खुश भाई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुमने हमारे कबीले को मुसीबत से बचा लिया है। अल्लाह करे कि आप लोगों का फैसला सही हो भाई। इसके बाद हेमा खातून अर्तुल से कहती है, अब तक मैं तुम्हारी बातों पर गौर नहीं करती रही, लेकिन हर बार तुम सही साबित हुए। लेकिन इस मसले पर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जब तक मोहर चोरी करने वाला सामने नहीं आ जाता मैं गुंदगदो और गोंचागुल की शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन बेटा अर्तुल, अगर तुम गलत हुए तो हम इन लोगों का सामना कैसे करेंगे? कल गोपची की शादी है, मैं मज़ीद मुसीबत नहीं चाहती। जिस पर अर्तुल कहता है कि मैं समझ गया हूँ वालदा। अगले दिन सुबह के वक्त अब अगर मैंने तुम्हें अपने ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए सुना तो मैं तुम्हें खुद कत्ल करूँगा सलजान, समझ गई? वक्त गोपची सलजान के खेमे में जाती है और कहती है कि मैं आपका हाथ चूमना चाहती हूँ और आपकी दुआएं लेना चाहती हूँ। सलजान उसे गले लगा लेती है और प्यार करती है। इसके बाद गोपची कहती है कि मैंने आपका दिल तोड़ा और अपनी हद क्रॉस की, हालांकि आप सही थी। आपने हमेशा मेरी मदद की, मुझे माफ़ कर दें। मैं शादी से पहले आपकी दुआएं लेकर जाना चाहती हूँ। जिस पर सलजान कहती है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। मैं किसी को भी तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं दूंगी। फिर वो दोबारा गले मिलते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अतुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। जिस वक्त खलीफा अलाजिद कासिद को यह पैगाम दे रहा था, उसी वक्त मिस्र में काहिरा से 10-12 मील दूर 3 शत्रु सवार काहिरा की तरफ खरामा खरामा आ रहे थे। वो मिस्र की फ़ौज के गश्ती संतरी थे। मिस्र के हालात चूँकि अच्छे नहीं थे, जासूसे और तकरीबकारों की सरगर्मियाँ रोकने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। सुल्तान अय्यूबी को अच्छी तरह मालूम था कि मुल्क में गद्दारी और बगावत की चिंगारियाँ भी सुलग रही है उस सूडानी फ़ौज की तरफ से जिसने उसे बरतरफ कर दिया था। खतरा पूरी तरह टला नहीं था। इस फ़ौज के कमांडर, अहदेदार और सिपाही तजुर्बाकार अस्करी थे, किसी भी वक्त मुल्क के लिए खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन ने सलेबियों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रखे थे। उनके जासूसों को वो पनाह, अड्डा और मदद मुहैया कराते थे। इन खतरात के पेश नज़र दारुल हुकूमत से बहुत दूर दूर और हर तरफ फ़ौज के चंद एक दस्ते रखे गए थे। उनके गश्ती संतरी दिन भर सहराओं और टीलों और टेकरियों और पहाड़ों के इलाकों में घोड़ों और ऊँटों पर गश्त करते रहते थे ताकि आने वाले खतरे की कबल अज़ वक्त इतला दी जा सके। वो 3 शत्रु सवार इन्हीं दस्तों के गश्ती संतरी थे जो अपनी जिम्मेदारी के इलाके में गश्त करके वापस आ रहे थे। आगे मिट्टी और पत्थरों की पहाड़ियाँ और चट्टानों का वसी इलाका था। वो एक वादी में से गुजर रहे थे। इन्हें किसी औरत की आवाज़ारी सुनाई दी। मर्दाना आवाज़ें भी सुनाई दी। इससे साफ पता चलता था कि वो औरत पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक शत्रु सवार उतरा और उस चट्टान पर चढ़ गया जिसकी दूसरी तरफ से आवाज़ें आ रही थी। उसने छुप कर देखा, उधर चार आदमी खड़े थे और 4 घोड़े भी थे। चारों सूडानी हफ्से थे। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी जो दौड़ी जा रही थी। एक हफ्सी ने उसे पकड़ लिया और उसे बाजुओं में दबोच कर कहा और उसे उठा लिया और उसे अपने साथियों के दरमियान खड़ा करके इसके सामने घुटनों के बल गिरकर बैठ गया। इसने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, तुम मुक़द्दस लड़की हो। अपने आप को तकलीफ़ में डालकर मैं गुनहगार नहीं बनूंगा। देवताओं का कहर हमें जला देगा या हमें पत्थर बना देगा। मैं मुसलमान हूँ, लड़की ने कहा। तुम्हारे देवताओं पर लानत भेजती हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको खलीफा के कुत्तों से
बोटी बोटी करवा दूंगी। तुम अब खलीफा की मलकियत नहीं, एक हफ्सी ने उसे कहा। अब तुम उस देवता की मलकियत हो जिसके हाथ में आसमान की बिजलियों का कहर, नागों का जहर और शेरों की ताकत है। इसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब जो कोई तुम्हें इससे छीनने की कोशिश करेगा, इसे सहरा की रेत जलाकर राख कर देंगी। एक हफ्सी ने दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ ना रुको, मगर तुम आराम करना चाहते थे। इसे बंधा हुआ चले चलते हैं और शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुँच जाते हैं। क्या हमारे घोड़े थक नहीं गए थे? हफ्सी ने जवाब दिया, हम सारी रात के जागे हुए थे। फिर इसे बांध दो और चलो। उसने लड़की को दबोच लिया। अचानक उसकी पेट में एक तीर उतर गया। उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। लड़की उसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर घसीटना और घोड़ों की ओट में लेकर चला गया। एक और तीर आया जो एक आदमी की गर्दन में लगा। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नसेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हफ्सी और रह गया था, वो भी दौड़कर नसेब में उतर गया। ये तीर उस सतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टानों पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया इसने कहा कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़के ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूँ तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये आराम की लड़की है। उसका लिबास, उसकी शक्ल सूरत और उसकी डेल डोल बता रही थी कि मामूली दर्जे की लड़की नहीं, इसे अगवा किया जा रहा है और उसे सूडान में ले जाकर फ़रोख्त किया जाएगा। संतरी को ये मालूम था कि थोड़े दिनों बाद सूडानी हफ्सियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीद व फरोख्त होती है। फ़ौज को सुल्तान अय्यूबी ने यह हुक्म दे रखा था कि औरत की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। एक औरत की इज़्ज़त को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों की कत्ल की भी इजाज़त थी। संतरी ने यह सारी बातें सामने रखकर फैसला कर लिया कि इस लड़की को बचाना चाहिए। इसने 2 तीर चलाए और 2 हफ्सी मार डाले। इसने गलती ये की कि बाकी 2 हफ्सियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया। अपने ऊँट पर सवार होकर अपने साथियों को बताया कि वो बुर्दा फरोशों का ताक़ुब करना है। वो तीनों ऊँटों को दौड़ाते हुए दूसरी तरफ गए, मगर इन्हें चट्टान का चक्कर काटकर जाना पड़ा। उसने ये भी न सोचा कि ऊँट घोड़े का ताक़ुब कर सकता है या नहीं। इन तीनों में से तीर कमान सिर्फ इसी संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियाँ और तलवारें थीं। वो उस जगह पहुँचे जहाँ लड़कियों और हफ्सियों को देखा गया था, तो वहाँ 2 लाशों के सिवा कुछ भी न था। सूडानी हफ्सी लड़की को ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। सुतर सवारों ने ताक़ुब में ऊँट दौड़ाए, लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो दूर हटते गई और खामोश हो गई। सुतर सवारों ने दोनों लाशों और ऊँटों पर लाद दी और वापस चले आ गए। इन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी है। ये आम किस्म के बुर्दा फरोशों की भी हो सकती थे। इन्हें उठा लाना ज़रूरी न था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना ज़रूरी समझा गया ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशानी और गुस्से के आलम में टहल रहा था। कमरे में उसके मुसीर और मोतमिद बैठे हुए थे। ये उसके दोस्त भी थे। वो सर झुकाए बैठे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने आप को हमेशा काबू में रखता था। वो कभी जज्बाती नहीं होता, गुस्सा पी जाया करता था और जहन को पूरी तरह काबू में रखकर सोच और समझ कर फैसला किया करता था। ऐसे हालात ने भी उसे आजमाया था जिनमें जाबिर जंगजू भी हथियार डाल दिया करते हैं। वो माशरों में भी लड़ा था और इस हाल में भी माशरे में रहा था कि इसके सिपाहियों के हौसले टूट गए थे। किले में खाने पीने के लिए कुछ भी ना रहा था और सिपाहियों के तुर्कस भी फैल हो गए थे। इसके सिपाही इंतज़ार में थे कि वह हथियार डालकर इन्हें अजियत और मौत से बचा लेगा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने सिर्फ अपना हौसला ही मजबूत न रखा बल्कि सिपाहियों में भी नई रूह फूंक दी। मगर इस रोज़ सुल्तान अय्यूबी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। चेहरा पर गुस्सा भी था, घबराहट भी। यही वजह थी कि सब खामोश बैठे हुए थे। आज पहली बार मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ गया है, उसने कहा। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप खलीफा के इस पैगाम को नज़रअंदाज कर दें? उसके नायब अल नासिर ने कहा। मैं ऐसी कोशिश में मसरूफ़ हूँ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन इल्ज़ाम की नौयत देखो जो मुझ पर आयद की गई है। मैंने इसके हरम की एक लड़की अगवा कराई है। अस्तगफिरुल्लाह,
अल्लाह मुझे माफ़ करे। इसने मेरी तौहीन में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि धमकी कासिद की ज़बान भिजवाई है। वो मुझे बुला लेता, बराह रास्त मेरे साथ बात करता। फिर भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को ठंडा कीजिए। बहाउद्दीन सद्दाद ने कहा, मैं सोच ये रहा हूँ कि क्या वाकई हरम से कोई लड़की अगवा हुई है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, यह झूठ मालूम होता है। उसे पता चल गया होगा कि मैंने खुतबे में से इसका नाम निकलवा दिया है। इसके जवाब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर कि मैंने इसके हरम की एक लड़की अगवा कराई है, इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान अय्यूबी ने इस सालकारी और फ़कीह से कहा, एक हुक्मनामा मिस्र के तमाम मस्जिदों के नाम जारी कर दो कि आइंदा किसी भी मस्जिद में खुतबे में खलीफा का जिक्र नहीं किया जाएगा। आप इसके यहाँ चले जाए और इससे बात करें। अल नासिर ने कहा, इसे साफ अल्फाज में बता दे कि खलीफा कौम की इज़्ज़त का निशान होता है, लेकिन इसका हुक्म नहीं चल सकता, खुसूसन इस सूरत हाल में जब हालात जंगी है और दुश्मन का ख़तरा बाहर से भी है और अंदर से भी मौजूद है। मैं तो यहाँ तक मशवरा दूंगा कि इसके मुहाफ़िज़ दस्ते की नफरी कम कर दें, सूडानी हब्सियों की जगह मिस्र की फ़ौज का दस्ता रखें और इसके महल के अखराजात भी कम कर दें। मैं इसके नताइज से आगाह हूँ, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, खुदा जल जलाल मुझे इस जिल्लत से भी बचा लेगा। दरबान अंदर आया, सब ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, सोहरा के गश्ती दस्ते का कमांडर अपने 3 सिपाहियों के साथ आया है। वो 2 सूडानियों की लाश लाए हैं। सब ने दरबान की मदाखलत को अच्छी नज़र से न देखा। इस वक्त सुल्तान अय्यूबी बड़े ही अहम और खुफिया इलाज में मसरूफ़ था, लेकिन सुल्तान ने दरबान में कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। सुल्तान अय्यूबी ने अपने दरबान से कह रखा था कि जब भी कोई इसे मिलने आए तो वो इसे इतला दे दे। अगर रात हो तो उसे जगाने की ज़रूरत महसूस हो तो फ़ौरन जगा दे। सुल्तान कोई बात और कोई मुलाकात अल्तवा में नहीं डालता था। अहदेदार अंदर आया। उसका चेहरा गर्द से उठा था, थका थका नज़र आता था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बिठाया और दरबान से कहा, इसके लिए पीने के लिए कुछ चीज़ें ले आओ। अहदेदार ने सुल्तान को बताया कि उसके गश्ती संतरियों ने 4 सूडानी हब्सियों से एक मगविया लड़की को छुड़ाने की कोशिश में 2 को तीरों से मार डाला है और वो लड़की को उठाकर भाग गए। अहदेदार ने बताया कि संतरियों के बयान के मुताबिक लड़की खाना बदोश या किसी आम घराने की नहीं थी, वो बहुत ही ख़ास किस्म की थी और इसने कहा था कि वो खलीफा की मिल्कियत है। मालूम होता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, खुदा जुल जलाल मेरी मदद को आ गया है। वो बाहर निकल गया। कमरे में बैठे हुए सब हाकिम इसके पीछे चले गए। बाहर ज़मीन पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश के पेट के बल थी, इसकी पेट में तीर उतरा हुआ था। दूसरी लाश की गर्दन में तीर पेवस्त था। पास 3 सिपाही खड़े थे। उन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालार आला भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गए। सुल्तान अय्यूबी ने उनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनसे हाथ भी मिलाया और कहा, यह शिकार कहाँ से लाए हो मोमिनो? इस संतरी ने, जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था, सुल्तान अय्यूबी को सारा वाक़या तफसील से सुना दिया। क्या मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की दास्ता थी? सुल्तान अय्यूबी ने अपने मुसीरों से मालूम किया। मालूम यही होता है, अली बिन सुफियान ने कहा। उनके खंजर देखे। इसने 2 खंजर सुल्तान अय्यूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाक़या सुना रहा था, अली बिन सुफियान लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने सूडान का कबायली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर उनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते की खास साख्त के खंजर थे। उनके दस्तों पर कसर खिलाफत की मोहर लगी हुई थी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर इन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए हैं तो ये दोनों कसर खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही है। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। लाशें उठाओ और खलीफा के पास ले चलो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, पहले ये यकीन कर लिया जाए क्या ये वाकई खलीफा के मुहाफिजों में से है। अली बिन सुफियान ने कहा और वहाँ से चला गया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सुफियान के साथ कसर खिलाफत का एक कमांडर आ गया। इसे दोनों लाशें दिखाई गई। इसने फ़ौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं और गुज़िश्ता 3 रोज़ से छुट्टी पर थे। उनकी छुट्टी 7 दिन तक रहती है। कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। 2 और है। क्या वो इनके साथ छुट्टी पर गए थे?
वहाँ इकट्ठे गए थे। कमांडर ने जवाब दिया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें खूंखारी में मशहूर है। इनमें फ़िरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही है। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर किए जाते हैं। चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका इस कबीले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वह सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों के खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द बल्कि काहिरा तक के लोग, जिनकी जब बेटियां जवान हो गई हैं, होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़की अगवा कराई जाती है और अगवा होती है और इस मेले में फ़रोख्त हो जाती है। ये चारों सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज़ बाद शुरू हुआ रहा था। क्या इनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की को उन्होंने अगवा किया होगा? अली बिन सुफियान ने पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, कमांडर ने जवाब दिया। ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में से इस कबीले के लोग जान का खतरा मोल लेकर भी लड़कियों को अगवा करने की कोशिश करते हैं और ये खूंखार इतने होते हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाए और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो ये इन्हें कत्ल कर देते हैं। लड़कियों के ग्राहकों में मिस्र के अमीर, वज़ीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आर्जी कहवा खाने भी खोले जाते हैं जहाँ जुआ, शराब और औरत की सैदाई दौलत लुटाते हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरअसरार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान किया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहाँ और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम उनका एक मजहबी पेशवा, जिसे हब्सी खुदा भी कहते हैं, करता है। इसके साथ बहुत थोड़े से खास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखा दिया जाता है, जिसे देखकर यह कबीला पागलों की तरह नाचता और शराब पीता है। खलीफा ने मुहाफिज दस्ते का नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफिज दस्ता धूप में खड़ा था। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। उस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमानदारों और अहदेदारों को भी खाने की इजाज़त दी गई थी और ना ही पानी पीने की। रजब बार बार आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफिजों की मदद के बगैर अगवा नहीं की जा सकती। जिस किसी ने अगवा में मदद की है वो सामने आ जाए, वरना मैं तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दूंगा। अगर लड़की खुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने ज़रूर देखा होता। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह है। खलीफा रजब को टिकने नहीं दे रहा था। इसने रजब से कहा था कि मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे यह सबूत चाहिए कि लड़की सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगवा कराया है। रजब ने ही अगवा का बहतान सुल्तान अय्यूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रजब सबूत कहाँ से लाता, उसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफिज दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने लगा। वो कहने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े दरवाजे में सुल्तान अय्यूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। उनके पीछे सुल्तान अय्यूबी के हाकिम और मुसीर थे। उनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इत्तला भेज दी कि सुल्तान अय्यूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अय्यूबी के इस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक सीधी और दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 संतरी भी थे जिन्होंने इन हफ्सियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अय्यूबी और उसके तमाम सवार घोड़े से उतरे। सुल्तान अय्यूबी ने इसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिसका वो हकदार था। झुककर उससे मुसाफा किया और उसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था, मैं आपकी हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूँ। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी। मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी फ़ौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसी का भेजा हुआ है। खलीफा ने जब सुल्तान अय्यूबी के तेवर भाप लिए, इसी फातमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से करा रहा था।
वो सुल्तान अय्यूबी की बारवाब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के भी काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। सलाहुद्दीन, अंदर आओ। मेरी हैसियत अभी मुल्ज़िम की है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुल्ज़िम नहीं हूँ। खुदा जुल जलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी है। ये लाशें बोलेंगी नहीं, इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसर खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूँगा अंदर नहीं जाऊँगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ था और उसके पीछे पीछे चले गया। थोड़ी दूर 450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा हुआ था। सुल्तान अय्यूबी ने लाशें उठवाकर इस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज़ से कहा, 8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमांडर और अहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर नाम बताया और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। इनके बाद 8 सिपाही और आए। उन्होंने भी लाश को देखकर कहा कि इन्हीं के साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और, इसी तरह 8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि लाशें इनके फला फला साथियों की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि लाशें कसर खिलाफत की 2 मुहाफिजों की है। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया है। सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती संतरी जिसने उन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहरा दे। उसने पूरा वाक़या खलीफा को सुना दिया। वो ख़त्म कर चुका तो सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा से कहा, मेरे सामने लड़की नहीं लाई गई। वो सोडानी कबीले के मेले में फ़रोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खिसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अय्यूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को ज़िंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाजिरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई हुई थी और जो आपकी मन को हबीबी नहीं बल्कि दास्ता थी, मेरे लिए ज़र्रा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे ज़्यादा अहम फ़राइज़ सौंपे हैं। मेरी परेशानी ये नहीं कि एक लड़की अगवा हो गई है। खलीफा ने कहा, असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़की अगवा होने लगी तो मुल्क में कानून का क्या असर होगा, और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामी अगवा हो रही है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मेरा शोबा सुराग रसा लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। सुल्तान अय्यूबी को ज़रा परे लेकर खलीफा गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ खींचे खींचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अय्यूब, सुल्तान अय्यूबी के वालिद मोहतरम, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़र्रा भर एहतराम नहीं है। और मुझे आज बताया गया है कि जामा मस्जिद के खतीब अमीरुल आलम ने यह गुस्ताखी की है कि खुतबे से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे रजब ने बताया है कि मैं इस गुस्ताखी की सज़ा दे सकता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसने तुम्हारी सह पर ऐसा तो नहीं किया? मेरी सह पर नहीं किया, मेरे हुक्म पर इसने खलीफा का नाम खुतबे से हटाया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, सिर्फ आपका नाम ही नहीं बल्कि हर उस खलीफा का नाम खुतबे से हटा दिया गया है जो आपके बाद आएगा, जो इसके बाद आएगा। हुजूर, बहुत क्या ये हुक्म फातिमी खिलाफत को कमज़ोर करने के लिए जारी किया गया है? खलीफा ने पूछा। मुझे शक है कि यहाँ अब्बासी खिलाफत लाई जा रही है। हुजूर बहुत बूढ़े हो गए, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। कुरान ने शराब को इसलिए हराम कहा था कि इससे दिमाग माफ हो जाता है। सुल्तान ने ज़रा सोच कर कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि कल से आपके मुहाफिज दस्ते में रद्द-बदल होगा और रजब को मैं वापस लेकर आपको नया कमांडर दूंगा। लेकिन मैं रजब को यहाँ रखना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा, मैं हुजूर से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौजी मामलात में दखल देने की कोशिश ना करें। सलाहुद्दीन ने कहा और अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो 5 हफ्सी मुहाफिजों को लेकर आया था। ये 5 उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैंने इस दस्ते से मुखातिब होकर कहा, और इस कबीले के कोई और आदमी यहाँ हो तो बाहर आ जाए। ये 5 सफ़ों में से बाहर आ गए। इनके मुतालिक मुझे कमांडरों ने बताया है कि परसों से छुट्टी पर जा रहे थे। मैंने इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के अगवा में इनका हाथ हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रजब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमांडर आ रहा है, आप मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। रजब के चेहरे का रंग बदल गया। मेरारा को घोड़े पर डाले हुए जब वो 2 हफ्सी इतनी दूर निकल गए जहाँ उन्हें ताक़ुब का खतरा नहीं था, तो उन्होंने घोड़े रोक लिए
लड़की एक बार फिर आज़ाद होने को तड़पने लगी। हफ्सियों ने उसे कहा, उसका तड़पना बेकार है। अगर अब उसे वो आज़ाद भी कर देंगे तो वो रेगिस्तानी से ज़िंदा निकल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे बेआबरू नहीं करना चाहते। अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो इसने उसके साथ वैश्यों जैसा सलूक कर चुके होते। उम्मे रारा हैरान थी कि उन्होंने उसे छेड़ा तक नहीं था। उन्हें तो जैसे एहसास ही नहीं था कि इतनी दिलकश लड़की उनके रहम करम पर है। इनमें से एक ने जो मारा जा चुका था, मरने से पहले इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा की थी कि वो तड़प तड़प कर अपने आप को अजियत में न डाले। उम्मे रारा ने इनसे पूछा कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो उसे जवाब दिया गया कि उसे वो आसमान के देवता की मलका बनाने के लिए ले जा रहे हैं। इन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। उसने आज़ाद होने की कोशिश तर्क कर दी। इसने देख लिया था कि यह कोशिश बेसुध है। घोड़े चल पड़े और उम्मे रारा एक हफ्सी के आगे घोड़े पर बैठी हिचकोले खाती रही। एक जगह रुककर इसके मुंह में पानी डाला गया और घोड़े चल पड़े। बहुत देर बाद खुनकी से उम्मे रारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। उस वक्त तक इस नाजुक लड़की का जिसमें मुसलसल घुड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से इसका दिमाग बेकार हो गया था। इसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और 3-4 औरतों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ज़बान उसकी समझ से बाहर थी। यही हफ्सी रास्ते में उसके साथ अरबी ज़बान में बातें करते रहते थे। उनका लहजा अरबी नहीं था। अभी इसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी। इसकी तो जैसे ज़बान बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नर्म चीज़ पर बिठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और इसका एक और सफ़र शुरू हो गया। इसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगी। इस गाने के अल्फाज तो वो समझ ना सकती थी। इसकी लय में जादू का असर था। ये असर ऐसा था जिसने उम्मे रारा के खौफ में इजाफा कर दिया। लेकिन इस खौफ में ऐसा तासुर भी पैदा होने लगा था जैसे इस पर नशा या खुमार तारी हो रहा है। रात की खुनकी में खुमार में लज्जत पैदा कर दी थी। उम्मे रारा ने चाहते हुए कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे और ये लोग उसे जान से मार देंगे, उसने ऐसी जुर्रत न की। वो महसूस कर रही थी कि वो इन इंसानों के कब्ज़े में नहीं बल्कि वो कोई और ही ताकत है जिसने इस पर काबू पा लिया है और अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई हरकत नहीं कर सकेंगी। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। वो चढ़ते गए। कमोबेश 30 सीढ़ियाँ चढ़कर वह हमवार चलने लगे और चंद कदम आगे चलकर रुक गए। पालकी ज़मीन पर रख दी गई। उम्मे रारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद इन हाथों की उंगलियां खुलने लगी। लड़की को रोशनी दिखाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वह एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हज़ारों साल पुरानी नज़र आती थी। गोल सुतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हॉल में जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडों के सरों पर मसलों के शोले थे। अंदर की फ़िज़ा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक इसके लिए नई नहीं थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों की गीत इसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये लय हॉल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासुर था। उसने सामने देखा। एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियाँ थी। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर रखा हुआ था। इसकी थोड़े नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। थोड़ी से माथे तक का चेहरा, पत्थर का चेहरा, कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी ज़रा सा झुककर इसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफ़ेद दांत भी यूँ लगे थे। यूँ लगता था जैसे ये चेहरा कह कहे लगा रहा हो। इसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सिरों पर मसले जल रही थी। अचानक इसकी आंखें जो कमोबेश गज भर चौड़ी थी चमकने लगी। इनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफ़ेद चुग्गे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के आगे 3 सीढ़ियाँ थीं। उन आदमियों के रंग शिया और सरों पर परिंदों की तरह लंबे और रंगारंग पर लगे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ चला गया और खड़ा हो गया।
बाद में पत्थर के मुंह में एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो ज़रा बूढ़ा लगता था। उसका चुग्गा सुर्ख रंग का था। उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था, इसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा हुआ था। वो एक बाएं कंधे पर दोनों सांपों के रंग सियाह थे। मेरा पर ऐसा रौबदारी हुआ कि वह सुन होकर खड़ी रही। ये आदमी जिस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था, चबूतरी की सीढ़ियाँ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा तक आया। दोनों घुटने फर्श पर रख दिए। इसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। इसने लड़की से अरबी ज़बान में कहा, तुम वो खुशनसीब लड़की हो जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरा बेदार हो गई। इसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवता को मानते हो तो मैं तुम्हें इन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ जो भी आती है यही कहती है, पुरोहित ने कहा। लेकिन उस पर इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों की खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है इसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमानों के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। इसने चुगे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे के नाक के साथ लगा दिया। उम्मे हरम की शहजादी थी। इसने ऐसे ऐसे इतने सूंघे थे जो जैसी शहजादियों के सिवा कोई और ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता। मगर इस फूल की बू इसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। इसके सोचों का रंग ही बदल गया। उसकी नज़रों के जाविये बदल गए। पुरोहित ने कहा, यह देवता का तोहफा है, और इसने फूल इसकी नाक से हटा लिया। उम्मे ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपने नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज़ में बोली, कितना दिलनशीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। इसके होठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, उम्मे ने जवाब दिया, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। इसने एक बार फिर फूल को सूंघा। इसने आंखें बंद कर ली, जैसे इसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया? कोई भी नहीं, उम्मे ने जवाब दिया। मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने बच्चों की शौक़े से जवाब दिया। हर तरफ सब्ज़ाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर पट्टी किसने बांधी थी? पट्टी? नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया। मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने रंग बिरंगे परिंदे को देखा। प्यारे प्यारे परिंदे थे। पुरोहित अपने अपनी ज़बान में बुलंद आवाज़ से कहा। उम्मे के कब से 4 लड़कियाँ आई। उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए। वो पूरी तरह नंगी हो गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता की पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने इसके कंधों पर चादर से डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक इसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दी गई थी और चादर नहायत मौजूद चुका बन गई। उम्मे के बाल रेशम जैसे मुलायम और शाही माहिल थे। एक लड़की ने इसके बालों में कंघी करके इसके सानों पर इसे फैला दिया। इससे उसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने इसे मुस्कुराकर देखा और घूमकर पत्थर के इस मुहिब चेहरे की तरफ चल पड़ा जिससे वो निकला था। दो लड़कियों ने उम्मे के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे शहजादियों की तरह चल पड़ी। इसने उधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। इसकी चाल में वही शान थी। औरतों का राग इसे पहले से ज़्यादा तिलस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा था। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे मोहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे भी 3 सीढ़ियाँ चढ़कर पत्थर के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियाँ वहीं खड़ी रही। उम्मे का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत ऊंची नीची थी। वो सीधे चल पड़े। हलक में नीचे उतरे तो सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ उतर गई। ये एक तहखाना था जहाँ कंदीलें रोशन थी। उस कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुछ सादा नहीं था।
छत ऊंची नहीं थी, इसकी दीवारें और छत दरख्तों और पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे हुए थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे, एक उम्मे रारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उम्मे रारा ने पूछा।